त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्रीहरिं परमानन्दमुपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयात् देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा सस्तूर्णभिर्व्यसेत् देवयतं चैतन्यं सर्वगं सर्वभूतगुहाशयम् यत् सर्वविषयातीतं तस्मै सर्वविदे नमः। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वसेह यसेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। उन सब इंद्रियों को रोककर यानी वश में करके और युक्त समाहित चित्त हो मेरे परायण होकर बैठना चाहिए। भजन करने की रीति बताते हैं। चलते फिरते करना चाहिए ध्यान भजन के बैठ करके करते हैं। चलते फिरते आप जब करते हैं तो उसमें रजोगुण की प्रधानता होती है, कभी तमोगुण की प्रधानता होती है, क्योंकि इंद्रियां अपने अपने कार्य में नियुक्त रहती हैं। काम करते समय जहाँ क्रिया होगी वहाँ रजोगुण होगा। तो वो कहते हैं भगवान के तेरे को यदि शुद्ध सत्वगुण में स्थित होना है, इंद्रियों को कंट्रोल में करना है, मेरी प्राप्ति करनी है, तो तू बैठ करके भजन ध्यान चिंतन किया कर। क्यों? तान माने उन इंद्रियों को बस में करके, समझे? तो भाई बैठ करके करेंगे तो संपूर्ण इंद्रियों का चलन स्वभाव है तो वो समाप्त हो जाता है। यहाँ तक लिखा है कि पलकों को नहीं चलाना चाहिए। जिस समय हम ध्यान करते हैं जप करते हैं स्थिर पलक होने चाहिए, तो मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। पलकों से भी इसकी तीव्र गति होती है मन की, लेकिन साधक को पता नहीं लगता कि मन कब संकल्प कर गया, पता नहीं लगता। जब पलकों पर कंट्रोल होगी। अच्छा, पलक चलते क्यों हैं? पढ़ाया आपने 18वें अध्याय में आएगा कि पुण्य पापों के अनुसार इनकी गति होती है। तो वो कहते हैं कि बैठ करके भगवान के स्वरूप का चिंतन करना चाहिए, भजन करना चाहिए। ये तात्पर्य निकला। तो आपकी जो इंद्रियां परेशान थी तो आपके बस में हो जाएंगे। अति सूक्ष्म विचार जिसका होता चला जाएगा
तो वो इस संसार को छोड़ने में अत्यंत कठिनाई मानेगा। स्थूल बुद्धि वाला तो कह सकता है कि अरे हमने छोड़ दिया, हम क्या ले रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, दे रहे हैं, कह करके एकदम वाणी अंदर समाप्त हो जाती है। क्यों? कि उसकी स्थूल बुद्धि है, वृत्ति है, वो इस बात को जानता नहीं कि ये मन कितना सूक्ष्म है। उसी को कह रहे हैं इंद्रियों को कंट्रोल में करना है तो बैठ करके 2-4 घंटे समाधि करो, भजन करो, ध्यान करो, तो आपकी इंद्रियां विशुद्ध हो जाएंगी, शुद्ध हो जाएंगी विशेष। फिर जिसके लिए जन्म हुआ वो आपके भीतर उत्पन्न होगा, और जो शुद्ध हुआ मन तो वो ज्ञान स्वतः उत्पन्न होगा आपके हृदय में। इसका प्रमाण अगले अध्याय 4 अध्याय में दिया है। नई ज्ञानी निसदृशम पवित्र मेह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धि काले आत्मा। ये अंतःकरण की शुद्धि के द्वारा स्वयं ही उस आत्मज्ञान को अपने आप प्राप्त कर लेता है पुरुष। पर पहले अंतःकरण को शुद्ध करना ये आपका पुरुषार्थ है, उसी को कह रहे हैं। वो ऐसा कोई नियम नहीं। आप बैठ करके 10 बार करो, 50 बार करो, और ऐसा टाइम न हो तो चलते फिरते काम करते भी मंत्र का जप तो सभी कर सकते हैं, ये तात्पर्य निकला। पर भाई वहां पहुंचना है तो दिन में 10 बार करो। भजन करने का और शरीर छोड़ने का कोई टाइम नहीं है किसी भी शास्त्र में। संध्या का टाइम लिखा, भजन का कोई टाइम नहीं, कभी कर सकते हैं आप। अर्थात सबका अंतरात्मा रूप में वासुदेव ही जिसका सबसे पर हूँ। अभी तो अनुभव नहीं हुआ ना। वो कहते हैं जब इस कदर से बैठ करके मेरा ध्यान चिंतन करेगा, समाधि करेगा, तो सब प्राणियों के अंतःकरण में सबकी अंतर आत्मा में ही तो बना बैठा हूँ, कोई और थोड़ा ही है। पर यहाँ इस वाक्य पर हमारी बुद्धि रुकती नहीं, मन रुकता नहीं कि सबकी अंतरात्मा वही है। ज्ञान तो यही है, पूर्ण ज्ञान पूर्ण बोध तो यही है कि वही परमात्मा सबकी अंतर आत्मा बना हुआ बैठा है, दूसरा कोई कहां से आया। सबके शरीर में बैठ करके कीट पशु पतंग स्त्री पुरुष बूढ़े बच्चे सारी इंद्रियां जो उसकी शक्ति से, उसकी सकाश से, उसके ज्ञान से जो चेष्टा करती हैं, वेदांत शास्त्र वेद पुराण सब इसी को कहते हैं कि वही है और दूसरा कोई नहीं। सुन लिया है कितनी बार, पर मन यहाँ टिकता नहीं, भाग जाता है। इतना तीव्र गति है जैसे अलात चक्र की गति होती है, उससे भी यह तीव्र गति वाला है मन भाई। अभ्यास करेंगे तो आगे आएगा, अभ्यास योग युक्तेन चेति साधनान निकामना। तो अभ्यास और वैराग्य से मुझको बस में कर सकता है, और कोई साधन नहीं बताया भगवान। वासुदेव ही जिसका सबसे पर हूँ वह मत पर है। वासुदेव ही सबसे पर है, पर श्रेष्ठ है। पर उपसर्ग लग गया, श्रेष्ठता आ गई। वो सबसे पर है, सबसे श्रेष्ठ है। कैसे है इसका अर्थ कहाँ किया? 15 में ऊर्ध्वमूला, वो सबसे ऊपर के लोक में रहता है, सबसे पर है। वो सबकी अंतरात्मा बना हुआ और सबसे अलग रहता है, इसलिए पर श्रेष्ठ है। सबके साथ रहता है और किसी के साथ नहीं रहता। अर्थात मैं उस परमात्मा से भिन्न नहीं हूँ। ऐसा निश्चय करे बैठ करके जब भजन करते हैं, ये अभेद दृष्टि का चिंतन है। समझे कि वह जो आत्मा है सो मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। इस कदर का जब ज्ञान होता है और कोई कहने लगे ऐसे ज्ञान वाला
कि मैंने ही सूर्य को बनाया, मैंने ही चंद्र को बनाया, मेरे प्रताप से, मेरी शक्ति से वायु गमन कर रही है, बह रही है, मैंने ही हिमालय को बनाया, तो अज्ञानी पुरुष मानेंगे, कर्मकांडी उपासक मानेंगे? इस बात को नहीं मानेंगे, उसकी हंसी उड़ाएंगे। पर ये वास्तविक बात यही है। श्रुतियों में यह बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि ऐसा जिसको ज्ञान होता है वो सर्वज्ञ हो ही जाता है, सर्वरूप हो ही जाता है। इसमें क्या है? हाँ हाँ, मैं आत्मा हूँ, इस प्रकार से चिंतन करे। वही तो बता रहे लाला यार। हाँ, वो तो विवेक की बात है, वैराग्य की बात है। पर यह चिंतन करें, सो हम अस्मि, वह जो ब्रह्म है सो मैं हूँ, ऐसा चिंतन करें। मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा चिंतन करना चाहिए। तो जो कर्म करके जो लोक प्राप्त होते हैं वो सब इसी के चिंतन के अंतर्गत आ जाते हैं। वह बिना किए ही वो प्राप्त हो जाएंगे, आपको संशय रहेगा। गीता ये तो सर्वोपर विद्या है। इस प्रकार मुझसे अपने को अभिन्न मानने वाला होकर बैठना चाहिए। अभिन्न मानने वाला होकर के बैठना चाहिए और ध्यान चिंतन करना चाहिए। ध्यान योग परो ध्यानम आत्म स्वरूप चिंतन। अपने आत्म स्वरूप का चिंतन करने वाला ध्यान योग के परायण रहता है वो भाई, वही आत्मा में। मेरे में यह संसार सब सुख दुख ये सब मेरे में नहीं, जन्म मरण ये सब मेरे में नहीं, और यहाँ के ये भूख प्यास भी मेरे में, ये शरीर के धर्म है। आगे बताएंगे, बिल्कुल स्पष्ट करके बताएंगे। ऐसा ज्ञान तुमको उपनिषदों में कठिन ज्ञान है, आपने सुने हैं, पढ़े हैं, चला है, उपनिषद भी चले हैं। इसमें बहुत सरल और कठिन भी दोनों बातें। क्योंकि इस प्रकार बैठने वाले जिस यति की इंद्रियां अभ्यास बल से उसके वश में हैं। देखिए भाई, अभ्यास से इंद्रियां वश में होती हैं, मन से भी विषयों का चिंतन करेंगे तो अभी इंद्रियां वश में नहीं है। तो कैसे बस उसके अभ्यास से बैठ करके 2-4 घंटे अच्छी तरीके से भगवान का चिंतन करो, ध्यान करो, वश में हो जाएंगे। निस्सार समझ लेंगे आप अपनी इंद्रियों के विषयों को, तो इंद्रिय आपके वश में हो सकती हैं, अंतःकरण वश में हो सकता है। अभी निस्सार नहीं समझा विषय, कुछ सार है उसमें, इसीलिए प्रवृत्ति हो जाती है। 6 महीने से साधन कर रहे, साल वर्त कर रहे, ज्यादा परेशानी खड़ी हुई, विषय को स्पर्श कर लिया। और सूक्ष्म में जाएंगे तो क्या होगा, सोचना पड़ेगा आपको कि मन से ही स्पर्श कर लिया, इंद्रियों से स्पर्श नहीं किया, लेकिन मन से ही स्पर्श कर लिया और तृप्ति की अनुभूति की। भागवत में आया है, सभी उपनिषदों में आया है। किसी वस्तु को देख करके हम उसको इंद्रिय कंट्रोल में है तो इंद्रियों से स्पर्श नहीं कर सकते, लेकिन मन से स्पर्श कर लिया, बहुत सुंदर वस्तु है, तृप्ति की अनुभूति की। क्यों ऐसा क्यों किया? क्या सूक्ष्म जो कल का विषय था, प्रसंग था ना, विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहना, इसे श्लोक में अर्थ किया था। सूक्ष्म आसक्ति बैठी हुई थी, इसीलिए उसको हमने मन से ग्रहण कर लिया। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं वो मन से भी उसको स्पर्श नहीं करते, समझे? ऊसर बरसहि तृण नहीं जामा, जिम ही यहारे नहीं उपजत कामा। क्या लिख दिया तुलसीदास ने लाला। ये सभी शास्त्रों का समन्वय है। कितनी भी वर्षा होती रहे पर ऊसर भूमि में एक तृण उग नहीं सकता। ऐसे ही जो भगवान के वास्तविक भक्त होते हैं, सच्चे भक्त होते हैं,
उनके हृदय में विषय की कामना कभी उत्पन्न ही नहीं होती, किसी भी काल में किसी भी विशेषता को लेकर के उत्पन्न नहीं होती। तो हम तुमको भी विचार करना चाहिए कि ये कामना अभी शेष है, इसीलिए मन स्पर्श कर लेता है। तो अभी भक्ति कहाँ से आई हमारे हृदय में? संसार बैठा हुआ लाला। उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है। और जो ऐसा करता है बैठ करके, प्रज्ञा मानी बुद्धि प्रतिष्ठित है। प्रज्ञा का अर्थ आत्मदृष्टि वाले के लिए किया गया कहीं कहीं, उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित हो जाती है। प्रसंग तो वही चल रहा है ना, स्थित प्रज्ञा से कहा भाषा समाधिस्थित केशव, इसका तो उत्तर दे रहे हैं वो। उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित होती है, उसमें रमण करती रहती है, संसार का चिंतन नहीं करती, कौन आया कौन गया क्या लेना देना। ऐसा कोई महान पुरुष हो उसके दर्शन करने चाहिए, कल्याण हो जाता है, बहुत पुण्य प्राप्त होता है। इतना कहने के उपरांत अब यह पतनाभिमुख पुरुष के समस्त अनर्थों का कारण बतलाया जाता है। वही साधन कर रहा है और फिर भी उसका पतन हो जाता है, कभी कभी ऐसा देखा जाता है। तो पतन होने का कारण क्या होता है? मोटी बुद्धि से समझ लीजिए कि दीनता। दीनता क्या? अरे विषयों के सामने गुलामी स्वीकार कर लेना, विषयों की दीनता होती है। विषय ने कुछ नहीं कहा, हमारी वृत्ति गई और उसके अधीन हो गई, ये दीनता है। कमजोरी, विषय अपना प्रभाव अधिक लाते हैं और साधक कमजोर पड़ जाता है और सेवन कर लेता है, बाकी और कोई बात नहीं है। राजा की कथा आती है, कैसी है अधीनता ये। राजा भोजन कर रहा था, तो रानी भोजन बना रही थी, राजा भोजन कर रहा था। एक चींटी आई और राजा की थाली में से एक कण लिया, राजा देख रहा था, निकल करके चली गई लेकर के। उधर से दूसरी चींटी आ रही थी, उसने कहा मैंने हमको भी दे दे एक कण, तू ले आ। उसने कहा राजा देख ये दयालु है, धर्मात्मा है, ये कुछ नहीं कहता हमसे, तू अपने आप ले। वानी के मैं न जाऊंगी। क्यों? कि मेरा शरीर हरिजन का है, भंगी के घर का है, और तू वैश्य, तो तू लाके मेरे को दे दे। उसने कहा नहीं। दोनों में झगड़ा हुआ, अंत में उसने दे दिया, कहते चलो मैं और लाते। फिर आई, फिर लेके चली गई। राजा को हंसी आ गई, वो जानता था इनकी भाषा को, वाणी को, वो कोई हो तो फिर है ही, जानता था, तो उसको हंसी आई। अब भोजन किया, रानी ने पूछा ये बताइए कि आप आज हंसे कैसे, भोजन में कोई कमी आई गई है? राजा ने कहा रानी इस बात को मत पूछ, क्या ना बताओ, मैं तो भोजन जब ही करूंगी। राजा ने बहुत मना किया कि तुझको इस बातों से क्या लेना देना, कि तो मैं मर जाऊंगी, मैं मरती हूं। अब जब झगड़ा हुआ दोनों में, तो राजा ने कहा कि बिना पूछे न माने कि ना, कि तो मैं भाई मर जाऊंगा, बता तो दूंगा पर पत्थर का हो जाऊंगा, कि तुम मरो चाहे जियो पर मुझे बताओ। तो अब राजा अधीनता स्वीकार करता है। राजा ने विचार किया कि जब पत्थर ही होना है तो गंगा में जाकर के पत्थर रह जाए तो सब लोग कम से कम स्नान तो करेंगे। अधीनता हो गई ना विषय की। कहने की अच्छा तो गंगा जी में खड़े होकर के बताऊंगा, चल। जब चले गए, पैदल पैदल गए, जंगल में होकर के रास्ता था, तो वहां रवाड़ी भेड़ चढ़ा रहा था, बकरी चल रही थी रास्ते में।
तो बकरी ने कहा बकरे से कि इस कुएं में घास के तांत जा रहे हैं नीचे की तरफ, तुम इसको लाओ और मुझको खिलाओ। कई बार कहा, बकरे ने कहा कि मैं गिर गया तो फिर क्या होगा, क्या कुछ हो। उसने कहा मैं ऐसा, ये जो राजा जा रहा है ना, ऐसा नहीं हूं मैं, तेरी अधीनता नहीं है मेरे को। और कई बार कहा, उसने ऐसा नहीं मानेगी, सो उसमें मार लगाई और मार गई, जट भाग गई। आपको जिंदा रहना चाहती है, हमको मारना चाहती है, कुएं में गिर के हम नहीं लाते, चल। राजा को ज्ञान हो गया, वाणी तो जानता था, ज्ञान हो गया कि हम तो बकरे जैसे भी नहीं है। तो एक संटी तोड़ी गुलाब की और रानी मार लगाई के ले अब तो न्याय बताऊंगा। और रानी हाथ जोड़े पाई पूजे के तो भाई अब तू पूछ ले चल कि भाई मुँह कबू मत बताओ पर तुम छोड़ दो वो कि ना पूछ ले। जट लौट आए। ये विषय की अधीनता और विचार दृष्टि का दृष्टांत है। विषय ऐसे ही होते लाला। तो अब देखिए साधन करने वाले का पतन कैसे होता है, तो उसी को बताएंगे कि पतनाभिमुख कैसे हो जाता है। तो सीधी सीधी बात, स्थूल बात कि विषयासक्त मनुष्यों के समुदाय में नहीं रहना चाहिए। ये विषया के पतन हो करके पतन हो जाता है, विषयों में चल कर उसी को बताते हैं। ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते। विषयों का ध्यान चिंतन करने वाले पुरुष की अर्थात शब्दादि विषयों के भेदों की बारंबार आलोचना करने वाले पुरुष की। देखिए ये तो कई बार बता चुके हैं। आलोचना माने कथन करना, यहाँ समझे, निंदा ईर्षा नहीं है आलोचना, कथन करना। शब्द स्पर्श रूप रस गंध की बार बार तुम आलोचना करेंगे, कथन करेंगे तो सुन करके उसमें आसक्ति हो जाती है। साधन वाले को नहीं सुनना चाहिए विषयों की बात, नहीं तो पतन हो जाएगा। उनके समुदाय में भी नहीं रहना चाहिए, बस और कोई बात। गुण लक्षण सुन करके उसमें आसक्ति हो जाती है। उन विषयों में आसक्ति प्रीति उत्पन्न हो जाती है। आसक्ति से कामना तृष्णा उत्पन्न होती है। आसक्ति हो गई तो कामना उत्पन्न होंगी कि मैं उसको प्राप्त करूं, इंद्रियों को सुख दूं उन विषयों के उपभोग से। ये बात तैयार हो जाती है हृदय में, हम क्या करें। और ये विचार नहीं रहा कि मैं साधन कर रहा हूं, ये विचार नहीं है। उस समय आक्रमण कर दिया विषयों ने, भूल जाता है। काम से अर्थात किसी भी कारणवश विच्छिन्न हुई इच्छा से क्रोध उत्पन्न होता है। अब कामना के लिए यत्न तो किया, जैसे आप लोग यहाँ आते हैं तो विशेष इच्छा है और रोजाना आते, और किसी दिन पुत्र ने विघ्न कर दिया, घरवाली ने विघ्न कर दिया, नाती ने विघ्न कर दिया, कहाँ जम जाएंगे। तो आपको क्रोध स्वाभाविक है, आप नहीं रोक सकते, कामना में विघ्न पड़ा ना। ऐसे ही शब्द स्पर्श रूप रस गंध में विघ्न कोई करता है तो क्रोध स्वाभाविक है, आप रोक ही नहीं सकते, तो पतन हो गया। इसीलिए एक बात बुद्धि में रखनी चाहिए कि विषयों का वार्तालाप नहीं करना चाहिए आपस में। वो ऐसे रहता है, वो ऐसे रहता है, वो ऐसे बोलता है, ये सब बातें साधक को नहीं करनी चाहिए, न सुननी चाहिए। क्रोधात् भवत् सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति।
क्रोध से सम्मोह अर्थात कर्तव्य अकर्तव्य विषयक अविवेक उत्पन्न होता है। एक होता है मोह, समझे, और एक होता है सम्मोह। बताया था कभी, याद है? विशेष आसक्ति। हाँ, एक सामान्य आसक्ति और एक विशेष आसक्ति। तो साधक तो अपनी साधना में तल्लीन है, पर सम्मोह हो गया, विशेष आसक्ति हो गई। कैसी है विशेष आसक्ति? कोई दृष्टांत है? भूल जाते हैं ना। आपकी विशेष आसक्ति है, आपका मित्र है कोई, और उस पर आकर के कष्ट पड़ा, तो आप 100 यत्न करेंगे और क्या कहेंगे? भाई ये मर गया तो मैं ही मरेगा। कहते हैं कि नहीं कहते सभी? ये मर गया तो मैं ही मर गया। इसको कहते हैं सम्मोह। ये विशेष मोह हो गया। अरे वो अपने कर्म से मर रहा है, तू अपने कर्म से मरेगा, उसके मर जाने पर तू क्यों मर रहा है? इसी को सम्मोह कहते हैं, और कोई बात नहीं। क्योंकि क्रोधी मनुष्य मोहित होकर बड़े को, गुरु को भी गाली दे दिया करता है। जब क्रोध वामत का है तो अपने ते कितनों कोई बड़ा होए, गुरु होए, माता हो, पिता हो, सबन एक लाइन में धर लें। तो क्रोध ऐसी चीज है, कछु गलती ना 500 गाई दी हो, हालत है क्रोध की। तो जब जीवात बनी तो जो पुण्य कर्म करेगा वो सारे नष्ट है, अब नहीं रहे। उड़िया बाबा की गीता में पढ़ी है, 1 महीना जप किया और 1 दिन क्रोध कर लो तो 1 महीने का जप समाप्त हो जाता है, पुण्य जो है। हम दिन में जाने क्या वीर करते हैं ऐसा काम। फिर ज्ञान पाते हुए लाला, कबू छोरा पे क्रोध कर रहे हैं, कबू नाती पे कर रहे हैं, कबू घरवाई पे कर रहे हैं, कबू माँ पे, कबू बाप पे, दे होंगे। मोह से स्मृति का विभ्रम होता है। मोह करता क्या है कि जो स्मृति में साधन की स्मृति थी, बुद्धि थी, भक्ति की स्मृति थी, ज्ञान की स्मृति थी, वो नष्ट हो जाती है। आगे कहेंगे नष्टो मोह स्मृति लब्धा। मोह नष्ट हो गया स्मृति, और न्याय आएगा मोह तो स्मृति चली गई। चल दौड़ लगा जल्दी जल्दी। हाँ, अर्थात शास्त्र और आचार्य द्वारा सुने हुए उपदेश के संस्कारों से जो स्मृति उत्पन्न होती है। हाँ, अब जे काउ पे एहसान ना कर रहे, जितनी बैठे काउ तुम जो जानने हो, न ईश्वर पे एहसान, न माता पिता पे, न का गुरु पे एहसान। शास्त्र के संस्कार तुम में जमा है रहे कि शास्त्र करता क्या है। स्मृति क्या होगी? शास्त्रीय संस्कारों से स्मृति प्राप्त होती है आत्मा की। लाला सुनेंगे तो उसी के अनुसार थोड़ा व्यवहार भी करेंगे आप, तो स्मृति ऊपर आ जाएगी। तुम कर लियो, मैं कर लू, कोई कर ले। बेचारे सुनी ना कबू शास्त्र गीता रामायण पढ़ ले, धारा प्रवाह, फिर कहता रामायण पढ़िया संग नहीं लायो, कहना वहाँ पढ़ी गई मुझे छोड़ आए। ये कहा तो लामो तो चौक संग वाह अनुकरण करतो तो पढ़ी, और जब बिल्कुल ही संग नहीं लाया तो का पढ़ के आयो तू? कोई सले तो का पढ़ी कि ना जिना मानते। उसके प्रकट होने का निमित्त प्राप्त होने पर वह प्रकट नहीं होती। शास्त्रीय संस्कार होंगे ना कल जन्म के, तो इस जन्म में थोड़ा सा कोई सत्संग सुनावेगा को बहुत प्रिय लगेगा, सत्संग प्रिय लगेगा, और वो स्मृति जट प्राप्त उत्पन्न है जहाँ पे भीतर। और वो 16-19 साल को वेद के मंत्र सूद और उल्टे सब सुनाए, बातें पूछी कितनों पढ़ियो, कि पिताजी तो पढ़ते ही उन्हें पे सुन लेते, और हम तो पढ़े ना, हमें तो जन कहा है वो। तो पूर्व जन्म के संस्कार है, ये नष्ट नहीं होते।
इस प्रकार स्मृति विभ्रम होने से बुद्धि का नाश हो जाता है। स्मृति में भ्रम हो गया, क्रोध उत्पन्न होने से, कामना उत्पन्न होने से, बस फिर वो अपने रास्ते को छोड़ देता है, भटक जाता है, पतन हो जाता है, कुछ नहीं। जब वही तो बनना ही है तुम्हें ने कह रोज नियम कर रहा के हो महीना 15 दिन आने का 47 जो सलाई पड़ जाए का है रो ऐसे ये कि घोर अभ्यास हो पर अंतःकरण में कार्य अकार्य विषयक विवेचन की योग्यता का न रहना बुद्धि का नाश कहा जाता है। हाँ, फिर बुद्धि क्या सोचती है, आगे आएगी अधर्मम धर्ममिति या मन्यते तमसाव्रता। अधर्म को भी धर्म मान लेती है जब क्रोध आता है, समझे, तो विपरीत हो जाती है। हम क्या करें, वो विवेक करना बंद कर देती है। मैं कह रहा हूँ वो तो सही है और जी कह रहा हूँ सब गलत है। लो भले ही कोई शास्त्र की मर्यादा की बात कर रहा है कि तू गलत बोल रहा है, तू का जान तो हमारे गार, हाँ भैया तेगार का जान तो तू तो ऐसी बोल। बुद्धि का नाश होने से यह मनुष्य नष्ट हो जाता है। तो मनुष्य का नाश कब हो, तो बुद्धि के नाश से। तो शरीर जी हो तो का शरीर नष्ट है जानते है, अरे का शरीर तो जी रहेगा पर बुद्धि को नाश होएगा, तो धर्म का उसने त्याग कर दिया, फिर उसका ही नाश हो गया। देखो शरीर का नाश हो रोग से तो कुछ नाश हुआ, धन का नाश हो गया किसी प्रकार से तो कुछ नाश ही नहीं हुआ, कोई नाश नहीं हुआ। और शरीर को भयो तो कुछ नाश हुआ, और यदि बुद्धि का नाश हो गया तो सर्वनाश हो गया। ये लिखी है। अब बैठो ही ना जा रहे हो तो मैं क्या करूं, आज और परेशानी बंद की है गई। हाँ चलो। क्योंकि वह तब तक ही मनुष्य है जब तक उसका अंतःकरण कार्य आकार के विवेचन में समर्थ है। अब तू देख जी क्या कह रहे हैं, पहले तो मनुष्य ही बन जाए। शास्त्र तो जब सुनेंगे जब याद करेंगे, मनुष्य तो बनो पहले। अपने धर्म को पालन करनो ही मनुष्यता होते का ना है पता। और मोटे शब्द में हम कहता है कि भाई तूने कहा भजन ध्यान कछु करतो है कि मैं ना करतो, तो फिर मनुष्य कहाँ से आयो। धर्म को एक आध अंग लेके आचरण करे तो मनुष्य है, और भजन ध्यान नहीं करता तो फिर मनुष्य कहाँ से आयो, पशु होते हैं ऐसे। ऐसी योग्यता न रहने पर मनुष्य नष्ट प्राय मनुष्यता से हीन हो जाता है। मनुष्यता से हीन है वो, लेव सा फंदा काट दो। अतः उस अंतःकरण की विवेक शक्ति रूप बुद्धि का नाश होने से पुरुष का नाश हो जाता है। विवेक शक्ति का नाश हुआ तो मनुष्य को ही सर्वनाश हो गया, अब नरक में जाना पड़ेगा। इस कथन का यह अभिप्राय है कि वह पुरुषार्थ के अयोग्य हो जाता है। फिर वह पुरुषार्थ नहीं कर सकता भाई। देखो हम विचार ना करते ही सिड्डी न पहते गेंद हाथ में ते छूट जाए तो वो नीचे को जाएगी कि ऊपर रखूं, नीचे को जाएगी। साधक ऐसे ही साधन करता है और किसी प्रकार से पथ भ्रष्ट हो जाए तो फिर पतन स्वाभाविक है, फिर वो उस साधन तक मुश्किल पहुंचेगा। हम तो एक आदमी ने कही कबू कबू आमत हो जाए कि जब भजन कर तो आओ तो 2.5-3 घंटा एक आसन से बैठ के जब बड़ा मन लगा तू स्वामी जी। और अब जन का है वो है, अब वहां हम पहुंचते ही ना हुआ सिद्धि पे। अब ना है तो मैंने कहा तो तू बड़ी पैसा बारो है, वो नेता है वो भाई, अब कहाँ तक कर लिया। मैंने कही और तो तू बड़ी पैसा बारो, पैसा बारो भजन से का लेनो देनो, तू बता कि अब तो बहुत हालत खराब है। तो ऐसा ही है संसार, साधन छोड़ना नहीं चाहिए। विषयों के चिंतन को सब अनर्थों का मूल बतलाया गया। अब यह मोक्ष का साधन बतलाया जाता है। हाँ तो मोक्ष को साधन का है
यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष का तो यह बताए दे, कलयुग बात बताई, यत तो ये पी कौनते पुरुष से विपस्स। यत्न करने वाले मनुष्य के मन को भी यह विषय हरण करके विषय में नियुक्त कर देते हैं। फिर वो सारी बात बताई आज, समझे क्या इस प्रकार भजन करना चाहिए बैठ करके, ये भी बात बताई, फिर बताई कैसे पतन होता है, ये बात बताई दी। अब बताओ कितनी सरल बात है यहाँ। राग द्वेष वियुक्तेस्तु हाँ, विषयानिंद्रियैश्चरन् आत्मवश्ये विधेयात्मा प्रसाद मद गच्छति। बिल्कुल एकदम टारगेट है जी। भगवान तो मिलवे को याद करना। आसक्ति और द्वेष को राग द्वेष कहते हैं। राग द्वेष जब तक रहेंगे तब तक जीव भाव रहेगा, मोक्ष नहीं हो सकता। कल ये बात बताई कि कार्य कारण भाव है मोक्ष का या धर्म का कि नहीं। कार्य कारण भाव होगा तो क्रिया होगी वहाँ, और क्रिया उत्पत्ति ये चार बात जहाँ होती है वहाँ क्रिया होती है। तो क्रिया से कभी आत्मा का दर्शन नहीं होता, इसीलिए उनमें कार्य कारण भाव नहीं है। किसमें? धर्म में और मोक्ष में। मोक्ष किसी क्रिया का विषय नहीं है। यहाँ कह रहे हैं कि राग द्वेष बिना ज्ञान के जा नहीं सकते। जैसे बिना सूर्य के अंधकार जा नहीं सकता, ऐसे ही बिना ज्ञान के ये राग द्वेष नहीं जा सकते। क्यों? कि ये शरीर है। आगे समझो क्या? राग द्वेष शरीर है, शरीर में रहते हैं ना। समय पा करके राग होता है, समय पा करके द्वेष होता है, बाकी कुछ नहीं। वो कहते हैं राग द्वेष वियुक्तेस्तु। अरे राग द्वेष से रहित होना चाहिए, तभी तो आत्मदृष्टि होगी कि सब एक दृष्टि आत्मा है। तो फिर कहाँ राग कहाँ द्वेष? इन दोनों को लेकर ही इंद्रियों की स्वाभाविक प्रवृत्ति हुआ करती है। ठीक है साहब, स्वाभाविक प्रवृत्ति है। राग द्वेष को लेकर के कर्म में प्रवृत्ति होगी ना, तो राग द्वेष को लेकर के होगी। राग होगा तो यज्ञ दान तप तीर्थ जब ध्यान करेंगे, द्वेष होगा तो नहीं करेंगे। तो राग द्वेष पूर्वक ही प्रवृत्ति होती है कर्म में लाना। परंतु जो मुमुक्षु होता है वह स्वाधीन अंतःकरण वाला, मुमुक्षु मोक्ष की इच्छा रखने वाला, वो तो स्वाधीन अंतःकरण वाला है। अंतःकरण उसके अधीन हो गया है लाला। इंद्रियां अपने अधीन कर ली है साधन करते करते, वो अंतःकरण के अधीन नहीं होता। अर्थात जिसका अंतःकरण इच्छानुसार वश में है, हाँ, वो राग द्वेष नहीं करता। ऐसा पुरुष राग द्वेष से रहित और अपने वश में की हुई श्रोत्र आदि इंद्रियों द्वारा अनिवार्य विषय को ग्रहण करता हुआ। अनिवार्य विषय क्या है आपका? परमात्मा, ज्ञान, भक्ति, योग, ये अनिवार्य विषय। हम क्या अनिवार्य विषय है? इसके बिना मेरा जीना नहीं, ऐसा निश्चय हो कि परमात्मा को प्राप्त करके ही रहूंगा, ये अनिवार्य विषय हो गया वेद शास्त्रों के अनुसार। अनिवार्य विषयों को ग्रहण करता हुआ प्रसाद को प्राप्त होता है, प्रसन्नता को प्राप्त होता है। रोजाना 10,000 जप करते हैं, 1 घंटा कीर्तन करते हैं या ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, और किसी दिन न हो तो रोटी भी अच्छी नहीं लगती साधक को, तो वो प्रसन्न चित्त रहता है। प्रसन्नता और स्वास्थ्य को प्रसाद कहते हैं। स्वास्थ्य मन की स्वस्थता, मन की स्वस्थता, इंद्रियों की स्वस्थता। स्वस्थता माने विषयों का चिंतन न करना, वो इंद्रिय स्वस्थ होती है, स्वास्थ्यता है। प्रसन्नता से क्या होता है सो कहते हैं। अब इंद्रिय मनो हमारा प्रसन्न रहेगो, हर काल से साधन के द्वारा पवित्र कर लिया, पवित्र ही तो प्रसन्न रहेगो। संसारी कामना शून्य है गई तो प्रसन्न रहेगो मन, आप नहीं रोक सकते इसे। और कामनाएं तो राग द्वेष होंगे, आप नहीं रोक सकते।
प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेत सो ह्यासु बुद्धिः परवतिष्ठते। प्रसन्नता प्राप्त होने पर इस यति के आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के समस्त दुखों का नाश हो जाता है। प्रसन्न चित्त होता है, मन होता है, तो किसी प्रकार का उसे दुख नहीं व्यापता, न शारीरिक न मानसिक ऐसे कह ली। दूसरी तरह से कह ली, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य का वो नहीं व्यापा। कितने लोग शुद्ध है, सत्वगुण प्रधान है, कोई दुख नहीं। अच्छा, दुख तो पाप कोई कारण हो, वो तो ऐसा लगा तो है, सब शास्त्र तो ये कह रहे, चाहे मानसिक हो चाहे शारीरिक हो, पाप न कोई कारण हो, काव न काव जन्म में करिए। जी भीषम बाबा ने कही। क्योंकि उस प्रसन्न चित्त वाले की अर्थात स्वस्थ अंतःकरण वाले पुरुष की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से आकाश की भांति स्थिर हो जाती है। जैसे आकाश में विकार नहीं होता है, उसी प्रकार उसकी बुद्धि में विकार नहीं होता। अच्छा, तुम विचार कर लियो, कितनो विकार करें, चलो विकार ये भरो तो कितनो भरे, विकार से कऊ तृप्ति है जाए, फिर सब दोष मानो। तुम आप प्रतिपक्षी है, काऊ कारण थे लड़ाई झगड़े थे, तो वही तो चुमाने, फिर जो ना लड़ाई झगड़े में आयो वो तो मानो, फिर जो विकार की तृप्ति हो तो जिना आवे समझो। समझो ना, कट्टे थे जब बातें कहो कि तू विकार ही तृप्त है रो है, तो ला सभी दुनिया के विकार तो भी दे दे, सो ऐसा होता है। तृप्त ना हो तो लाला कहोगे। केवल आत्म रूप से निश्चल हो जाती है, उसकी बुद्धि निश्चित हो जाती है, निश्चल हो जाती है, क्रिया रहित हो जाती है। स्वामी, जब समय विकार रूप देगा तो फिर ज्ञान भी हो जाएगा। सब बेकार है, सब में विकार है, विकार से संबंध न रखते। अरे वो भाव कहाँ है महाराज? वो भाव की प्रधानता है पंडित जी, पर यह विकार से संतुष्ट करना है तो सब विकार करे, काउती अपनो ही मत माने। तो द्वेष करके बात है, विकार मान रहा है जी, विवेक रूप विकार जो तुम कह रहे हो। जी तो भैया अलग था। सही, ऐसा समर्थन में लगो। इस वाक्य का अभिप्राय यह है कि इस प्रकार प्रसन्न चित्त और स्थिर बुद्धि वाले पुरुष को कृतकृत्यता मिलती है। इसलिए साधक पुरुष को चाहिए कि राग द्वेष से रहित की हुई इंद्रियों द्वारा शास्त्र के अविरोधी अनिवार्य विषयों का सेवन करे। जो विरोधी नहीं है, अविरोधी, शास्त्र की बताई हुई बात माने, स्वीकार करे, तो इंद्रियों में से राग द्वेष चले जाएंगे। उस प्रसन्नता की स्तुति की जाती है। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांतस्य कुतः सुखम। अयुक्त पुरुष में अर्थात जिसका अंतःकरण समाहित नहीं है, एक युक्त पुरुष होता है, एक अयुक्त पुरुष होता है। गीता में दो पुरुष बताए और प्रकरण के अनुसार भिन्न भिन्न अर्थ किया दोनों का, समझे। शरीर को भी पुरुष कह दिया और इसमें चेतन तत्व जीवात्मा है उसको भी पुरुष कह दिया, समझे। अब यहाँ पर उन्होंने अलग पुरुष बताए दो, एक युक्त और एक अयुक्त। आगे बताएंगे, युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांति मापनोत नैष्टिकीम, अयुक्त काम कार्येण फले सक्तो निवर्तते है। वहाँ दो पुरुष बताए इस श्लोक में, एक युक्त और एक अयुक्त। युक्त पुरुष कहते हैं जिसकी इंद्रियां कंट्रोल में हैं,
वो युक्त पुरुष होता है, वो प्रसन्न रहता है। अयुक्त पुरुष में अर्थात जिसका अंतःकरण समाहित नहीं है, ऐसे पुरुष में आत्म स्वरूप विषयक बुद्धि नहीं होती। वो तो युक्ति है, समझ आएगी कि भगवान की। अयुक्त पुरुष कामना की प्रेरणा से वो फल में आसक्त होकर के बंध जाता है, वो अयुक्त पुरुष होता है। और जो फल की इच्छा नहीं करता वो संसार में बंधता नहीं, उसकी शास्त्र दृष्टि हो जाती है, ये बात, और प्रसन्न चित्त रहता है। बुद्धि नहीं होती अर्थात नहीं रहती, और उस अयुक्त पुरुष में भावना अर्थात आत्मज्ञान में प्रगाढ़ प्रवेश अतिशय प्रीति भी नहीं होती। वो है कोई मतलब ना है, मोक्षते आत्मा से, वो अयुक्त पुरुष है, बेचारो संसारी है, वो संसार के फल चाहता रहता है हर समय। तथा भावना न करने वाले को अर्थात आत्मज्ञान के साधन में प्रीति पूर्वक संलग्न न होने वाले को शांति अर्थात उपशमता भी नहीं मिलती। शांति रहित पुरुष को भला सुख कहाँ? क्योंकि विषय सेवन संबंधी तृष्णा से जो इंद्रियों का निवृत्त होना है वही सुख है। सारी बातें विपरीत हैं वैसे। सब विपरीत हैं, भजन के सब विपरीत हैं। भजन तो सब करते हैं लाला। इंद्री विषय देख के प्रसन्न चित्त है रही है, भजन कहाँ से आएगा? फिल्म बना लो ऐसे कर लो। विषय संबंधी तृष्णा कदापि सुख नहीं है, वह तो दुख ही है। न तृष्णायाम सत्यम सुखस्य गंध मात्रम अप्यस्ति। तृष्णा के रहते हुए सुख की गंध मात्र भी किसी को नहीं मिल सकती, चाहे कोई हो। अब वही नए का कसर रही है, जब करूंगा जा काम है। कैसो मनोज जी? और जिमन सभा के पास बैठे हो, साधु हुए क्या, कोई गृहस्थी हुए क्या, ब्रह्मचारी, नहीं करो जाओ स्वामी जब करो। विषय संबंधी तृष्णा कदापि सुख नहीं है, वह तो दुख ही है। अभिप्राय यह है कि तृष्णा के रहते हुए तो सुख की गंध मात्र भी नहीं मिलती। अयुक्त पुरुष में बुद्धि क्यों नहीं होती? ये युक्त पुरुष को कथन कर दो, अयुक्त पुरुष में फिर बुद्धि होती क्यों नहीं? इस पर कहते हैं, इंद्रियाणाम हेचरताम यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरत प्रज्ञाम वायु नाव में वामसी। क्योंकि अपने अपने विषय में विचरने वाली अर्थात विषयों में प्रवृत्त हुई इंद्रियों में से जिसके पीछे पीछे यह मन जाता है। अच्छा अब बताओ, रिसर्च करें। मन जिस इंद्री के साथ रहता है वो इंद्री अपने विषय को ग्रहित करती है, और मन न हो इंद्री के साथ तो इंद्री अपने विषय को ग्रहित नहीं करेगी। तो पहले मन जाएगा कि पहले इंद्री जाएंगी विषय के पास? और कहीं कुछ बताया कहीं कुछ बताया, तुम्हारा क्या निश्चय है? ये कह रहे का बात सही है, नेत्र न होए तो मन चले जा खूब, रूप में आसक्त है जाओ नहीं होगा। तो इंद्री पहले जानते, पीछे मनुआ को ज्ञान करते, वह कह रहे हैं, और जट आ सकती है जाओ बहुत सूक्ष्म है। हाँ, सामान्य काम थोड़ा ही है। विषयों में प्रवृत्त होता है, वह उस इंद्रिय के विषय को
विभाग पूर्वक ग्रहण करने में लगा हुआ मन, विभाग पूर्वक शब्द स्पर्श रूप रस पंच विषय, तो विभाग पूर्वक ग्रहण करता है। शब्द ये ग्रहण करेगा श्रोत्र के द्वारा, रूप को ग्रहण नहीं करेगा। नेत्र रूप ग्रहण करेंगे, शब्द ग्रहण नहीं करेंगे लाला, है ना। तो इंद्रियों के पीछे पीछे चलता है, अनुगमन करता है। कैसा विलक्षण खेल बनाया। इस साधक की आत्म अनात्म संबंधी विवेक ज्ञान से उत्पन्न हुई बुद्धि को हर लेता है, अर्थात नष्ट कर देता है। पहले तो कछु आत्मा अनात्मा को, जड़ चेतन को, विचारो राग द्वेष को विचारो साधन कर रही विशेष। अब वह जो विचार था, विवेक था, वो चला गया। प्रवृत्ति है कि इंद्रिय हरण कर ले गई, मन को हरण करो, जट विषय में नियुक्त कर दिया। ले आनंद काउ के कहा मतलब वो जिससे वो आनंद रह रहे थे, तू चू रह जाए, तो का नुकसान कर दो करने। आनंद ले खाते थी, मौज आए रही है, मोटरसाइकिल, कार, दुनिया भर के मोबाइल, गाने सुनो, देखो। जो भाई फिर का है जाएगो लाला, फिर कैसे है जाएगो? जप में मन क्यों नहीं लगाता, ध्यान में मन क्यों नहीं लगाता? वह देखेगो जे न्यू कह रहे, जे कह रहे कहाँ जा मोबाइल में तू ही तो है, तू तो कह सका तो ऐसा तू चुनाव बननो, क्या देख के बनूंगो सुन के, कब ना बननो, अपने आप करना पड़ेगा तू है सब काम। चित्रण में मन लगा तो नेत्र को गलती काउ की ना है। वह में नाना प्रकार के चित्र आमत है, मोबाइल में देख वो करो, साधना छूट गई। पर जे अलग को काम है भाई, साधक जो विशेष होता है वो इस बात को समझते हैं। मोबाइल टीवी देखने का तो टाइम होता है, जपके का टाइम ना, ध्यान का टाइम ना, गीता रामायण पढ़वे का टाइम ना। आई समझ में, वह मेहनत करनी पड़ेगी, वह के अंत करना जल्दी शुद्ध होगा। कैसे जैसे जल में नौका को वायु हर लेता है, वैसे ही दृष्टांत दे दो। पहले चलो करते जलयान के जित की हवा चलती का समुद्र में, उतई को नाव चली जाती। वास्को डी गामा कितनी साल में आयो भारत में, तो वायु की दक्षिणी चली गई तो दक्षिण को चले जातो उनको जहाज, पश्चिम की चली गई तो पश्चिम को चले जाओ, तो ऊपर पर्दा बांध के रखते। तो वायु के द्वारा चलती थी, इंजन नहीं थे लाला। ये साहब ऐसी ही मन में इंद्रियां हरण करने, अर्थात जैसे जल में चलने की इच्छा वाले पुरुष की नौका को वायु गंतव्य मार्ग से हटाकर उल्टे मार्ग पर ले जाता है, वैसे ही यह मन आत्म विषयक बुद्धि को विचलित करके विषय विषयक बना देता है। विषय विषयक बना देता है, विषय के अनुरूप कर देता है। ठीक बात। आत्मदृष्टि थोड़ा सा तो ज्ञान हो गयो, पर स्वामी जी हम तो ऐसे है कि फिर बहे गए कौन कही करना, कौन नहीं कही, अपन मनु ना मानो, विषय कैसे ले, तो अपनी गलती है ना। यत तो ह्यप इस श्लोक से प्रतिपादित अर्थ की अनेक प्रकार से उपपत्ति बतलाकर, हाँ यत तो हिपी कौनते या पुरुष से व्यवस्था कल जो आयो श्लोक हो, उसी के अनुसार अनेक प्रकार से अर्थ बताई गई लाला। उस अभिप्राय को सिद्ध करके अब उसका उपसंहार करते हैं। तो बच के रहना चाहिए ना। तस्माद्दस्य महाबाहो निगृहीतान् सर्वशः इंद्रियाणेन्द्रियार्थेभ्य तत्प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। क्योंकि इंद्रियों की प्रवृत्ति में दोष सिद्ध किया जा चुका है। ठीक है साहब, इंद्रियां संसार को चाहती हैं, मतलब इंद्रियों में दोष बैठा हुआ है।
ये तात्पर्य निकला। साधक को उनके सम्मुख नहीं जाना चाहिए, उससे बच करके रहना चाहिए। बच करके रहेंगे साधन ठीक चलता रहे, उसमें क्या बात है। नहीं बचेंगे वो अपनी तरफ खींच लेगी भाई। इसलिए हे महाबाहो, जिस साधक की इंद्रियां अपने अपने शब्दादि विषयों से सब प्रकार से अर्थात मानसिक आदि भेदों से निगृहित की जा चुकी हैं, वश में की हुई हैं, उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है। ठीक है। यह जो लौकिक और वैदिक व्यवहार है वह सब का सब अविद्या का कार्य है। चाहे लौकिक व्यवहार की सत्ता हो, चाहे वैदिक व्यवहार हो, एक में अविद्या और एक में विद्या। समझे? कर्म कांड की को भी विद्या कहते हैं। बिना जाने तुम अश्वमेध यज्ञ करेंगे, कैसे करेंगे बताओ? स्वर्गलोक की प्राप्ति के लिए यज्ञ करते हैं, कैसे करेंगे आप बताओ? उसका भी तो ज्ञान होना चाहिए, उसको भी विद्या कहते हैं। विधि पता है। हाँ, विधि शास्त्र से जानी जाती है, अपने आप में। अतः जिसको विवेक ज्ञान प्राप्त हो गया है, और देखिए हाँ, ऐसे स्थित प्रज्ञ के लिए अविद्या की निवृत्ति के साथ ही साथ यह व्यवहार भी निवृत्त हो जाता है। उसका आत्मज्ञानी का इसका मतलब है कोई व्यवहार ही नहीं रहता, बस। अविद्या न लौकिक व्यवहार और न वैदिक व्यवहार, उससे कोई लेना देना नहीं। अविद्या की श्रेणी में आता है। हाँ जी। अच्छा, आत्मा का क्या व्यवहार है? ये तो शरीर के व्यवहार है, मन के व्यवहार, इंद्रिय के व्यवहार, तो सब अविद्या करते ही भाई, जम का बात है। व्यवहार सत्ता जहाँ होगी ना, वहाँ अज्ञान ही होगा। और अविद्या का विद्या के साथ विरोध होने के कारण उसकी भी निवृत्ति हो जाती है। ठीक बात है। दोनों का सामंजस्य नहीं हो सकता। जहाँ सूर्य है वहाँ अंधकार नहीं रहता, जहाँ अंधकार है वहाँ सूर्य नहीं रहता। इस अभिप्राय को स्पष्ट करते हुए कहते हैं, अब लाला तीर्थम है। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।